The shlokas will be recited every day in government school. इस तरह का जो ऑर्डर शिक्षा निदेशालय से डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन मुकुल कुमार सती द्वारा किया गया है, ये अगर देखा जाए तो कोई भी ऑर्डर किया जाता है वो फोर्सफुल ऑर्डर होता है। विलिंगनेस के साथ वो चीज एक्सेप्ट नहीं होती है। जहां तक स्टेट गवर्नमेंट का सवाल है, अगर इस तरह का कोई भी एंडेवर किया जाता है और कोई भी कोशिश की जाती है तो स्टेट का तो चूंकि कोई रिलीजन नहीं होता है और स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो संविधान से बंधे हुए होते हैं, संविधान की शपथ ग्रहण की होती है। तो अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करते हैं तो एक तरह से वो संविधान की जो शपथ ली है उसका उल्लंघन करते हैं। क्योंकि अब जहां तक तहजीब का और संस्कृति का सवाल है तो ये संस्कृति तो हमें बहुत अच्छी तरह से देखने को मिल रही है। जो इस वक्त कांवड़ यात्रा हो रही है उसके अंदर इस तरह की संस्कृति का पूरा मुजाहरा किया जा रहा है और देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज जो जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन शमून कासमी साहब ने कही है कि उनके पूर्वज राम और कृष्ण हैं, तो वो आधी बात कहते हैं। जितने लोग इस तरह की बात करते हैं वो आधी बात कहते हैं। उनको ये भी कहना चाहिए कि वो जो उनके पूर्वज हैं राम और कृष्ण वो आराध्य भी हैं। हमारे हिंदू समाज के लिए वो आराध्य है, उनकी वो पूजा की जाती है। तो उनको पूरी बात कहनी चाहिए कि भाई वो उनके पूर्वज हैं और वो उनके लिए आराध्य हैं। अगर ये बात नहीं कहते हैं तो पूरी बात नहीं होती है। जहां तक संस्कृति की झलक हमें बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलती है और वो हम देख रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट अगर कोई काम कर रही है तो उसकी लीगलिटी को देखना पड़ेगा और लीगलिटी के हिसाब से आगे वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होगी। नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या क्या चेंजेस होने जा रही हैं उसका अध्ययन करके ही ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि ये उसका हिस्सा है या उसके बाहर कोई काम किया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग इसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी। यही मेरा कहना है।